अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम बजट के ऊपर बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने 2023-2024 का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और उसके जो अहम निकात हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बजट में एक जो खुशखबरी है मजदूर के लिए वो ये है कि उसकी जो तनख्वाह है वो 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई है। मजदूर की तनख्वाह जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये माहाना कर दी गई है। और इसके अलावा जो है सुपर टैक्स के लिए कम से कम आमदन की जो रखी है हद वो रखी है 150 मिलियन रुपए और ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% का इजाफा किया गया है। 1 से 16 तक के ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं सरकारी उनकी तनख्वाह में 35% का इजाफा और 17 से 22वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 30% का इजाफा किया गया है। इसके बाद पेंशन में भी तकरीबन 17.5% का इजाफा कर दी गया। जो पेंशन है पेंशन की मद में भी 17.5% का इजाफा किया गया। पेंशन की मद में तकरीबन 761 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान है इसने जो लैपटॉप स्कीम है उसके लिए भी तकरीबन कोई 1 लाख लैपटॉप रखे हैं जो तालिब इल्मों के लिए और इसके लिए तकरीबन कोई 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। हुकूमत पाकिस्तान ने विद होल्डिंग टैक्स की मद में तकरीबन 1% का इजाफा कर दिया है। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उन्होंने 1% का इजाफा कर दिया है। अच्छा, मुल्क का मजमूई जो तरक्याती बजट है उसका जो यानी कि वो है तकरीबन 2,709 अरब रुपए और नए माली साल का आगाज तकरीबन 3,370 अरब के खसारे से होगा। मजमूई जो है तरक्याती बजट 2,709 अरब रुपए और नए मालियाती साल का जो खसारे का है तखमीना वो है 3,370 अरब रुपए। अच्छा, EUBI जो पेंशन की मद है वो 8,500 से बढ़ाकर वो 10,000 कर दी गई है। यानी कि जो EUBI से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी कह लें कि उनको भी रिलीफ दिया गया है कि 8,500 से उनकी जो पेंशन है वो बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। उसके बाद ये जो इलेक्शन बजट नहीं है ये एक मोहतात किस्म का बजट, इसहाक डार साहब ने इसको एक मोहतात बजट करार दिया है। अच्छा, इसमें जो शरह नमू का जो तखमीना लगाया है वो 3.5% है। आज इसमें मुबसरीन ने काफी बहस मुबासा किया है कि ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ये तकरीबन 2.5 तक रहेगी। लेकिन बहरहाल बजट में इसका जो तखमीना जो अंदाजा है वो यही है 3.5 के शरह नमू जो है ना 3.5 तक होगी। उसके बाद ये दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और तरक्याती बजट के लिए 1,150 अरब रुपए रखे गए हैं। एक्सपोर्ट काउंसिल का क्याम भी किया गया है। एक्सपोर्ट काउंसिल का हुकूमत पाकिस्तान ने क्याम किया है। बरामदात का हदफ भी तकरीबन 30 अरब रुपए रखा गया है। अच्छा, इसमें एक और जो खबर है वो भी देना चाहेंगे इसमें कि इसहाक डार साहब ने बताया कि जो 1300 सीसी की गाड़ियां हैं और इनसे जो ऊपर की गाड़ियां हैं उनका ड्यूटी और टैक्स कीपिंग जो है ना वो खत्म कर दी गई है ना। यानी कि एक जो एलीट क्लास है उनको एक बेनिफिट दिया गया है कि बड़ी गाड़ियों पे उन्होंने ड्यूटी और जो है ना उसकी टैक्स कीपिंग जो वो माफ कर दी है या खत्म कर दी है। ये एक बेनिफिट है एलीट क्लास के लिए। पाकिस्तान से ताजिकिस्तान के दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए भी 26 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हमारे जो ये पहाड़ी इलाके हैं जो गिलगित और बल्तिस्तान उनकी तरक्की के लिए उसकी तरक्की के लिए तकरीबन आपको बता दिया मैंने कि वो तकरीबन 28 अरब 50 मैंने 26 करोड़ बोल दिया था, 26 नहीं है 28 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए गए। सेहत की मद में सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए और पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। बिजली की मजबूरी पैदावार जो है 41,000 मेगावाट तक पहुंचा दी गई है। इस वक्त जो मुल्क में मजमूई पैदावार है बिजली की वो 41,000 मेगावाट तक पहुंचा दी गई। आम इंतखाबात के लिए भी इसमें
جو آنے والے اس کا مطلب ہے کہ اگر بجٹ میں ان کے پیسے رکھ دیے گئے تو اس کا مطلب ہے آنے والے الیکشن تو جو جنرل الیکشن ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جلد ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے 48 ارب روپے مختص کیے ہیں جنرل الیکشن کے لیے، آنے والے الیکشنز کے لیے ٹوٹل جو چاروں صوبوں میں اور جنرل الیکشن ہے جس میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ساری چاروں صوبائی اسمبلی، ان کے ساروں کے الیکشن جو ہوں گے اکٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ 48 ارب روپے مختص کی گئی ہے۔ اچھا، خام مال کی درآمد کے لیے جو ایل سیز کا ایشو تھا، کافی عرصے سے ایل سیز کلوز کی ہوئی تھی، بند کی ہوئی تھی، آج حکومت پاکستان نے، اسحاق ڈار نے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ ایل سیز ہیں خام مال کی درآمد کے لیے وہ اوپن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکیم کے سلسلے میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ 10 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے۔ صوبوں کی ترقیاتی بجٹ وہ 1659 ارب رکھا گیا ہے صوبوں کے لیے۔ اچھا، جو محمد ڈیم ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے وہ 10 ارب 50 کروڑ مختص کی گئی۔ سبسڈیز جو حکومت پاکستان نے دینی ہے سبسڈیز، اس کے لیے 1074 بلین روپے وہ رکھے گئے ہیں۔ ٹیکس آمدنی کا جو ایسٹیمیٹ، یہ اندازہ جو لگایا ہے وہ 9200 بلین کا لگایا ہے، اور بینکوں سے جو قرض کی جو اندازہ ہے وہ 3124 بلین کا لگایا گیا۔ نجکاری سے آمدن کا جو ایک محتاط اندازہ ہے وہ 15 بلین کا ہے۔ اچھا، اس میں بجٹ کا جو حجم ہے ٹوٹل بجٹ کا جو حجم ہے وہ 14460 بلین ہے۔ سود کی ادائیگی کی مد میں ہم یہ 7303 بلین کا ٹارگٹ ہے۔ حکومت چلانے کا جو خرچ ہے وہ 714 بلین کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اچھا، حکومتی جو آمدن ہے اس کا جو اندازہ ہے وہ ہے 12163 بلین۔ بیرونی فنڈنگ بھی اس میں جو ہے وہ اگر ایڈ کر لیں کہ وہ 2527 بلین ہوگی۔ تو یہ تھے جو چیدہ نکات جو تھے جو بجٹ کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے بتائے۔ ہم نے سوچا وہ آپ کی خدمت میں ایک مختصر ویلاگ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں کہ حکومت اس میں جو بڑا ریلیف جو ہے وہ عام مزدور کی تنخواہ کا ہے۔ عام مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دی ہے، یعنی کہ 7,000 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جو اور ایک خاص بات ہے، جو پینشنر ہیں ان کی جو پینشن ہے اس میں بھی 17.5 کا اضافہ کیا ہے، اور دوسرے EUBI کی جو پینشن ہے وہ بھی 8,500 سے بڑھا کر 10,000 کر دی ہے۔ تو یہ تھا چند ایسی باتیں جو آپ کی گزارش کرنی تھی بجٹ کے حوالے سے۔ اب تک اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔